हमारी दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां अचानक से राजनीति ने 360 डिग्री का टर्न लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबित सभी निकाय चुनाव को लेकर जनवरी 2026 की डेडलाइन दी थी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव का शंखनाद कर दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला, जिसके बाद उद्धव गुट ने भी जुबानी मिसाइलें दागी। इस बार पलटवार के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई शब्द ट्रेंड हुए, जैसे कफन चोर, हत्या, बॉडी बैग, घोटाला, बीएमसी, ब्रांड, बाला साहब ठाकरे, ब्रह्मोस, भगवा, चार्जशीट। ये शब्द ही बताने के लिए काफी हैं कि बीएमसी की लड़ाई इस बार कहां तक जाने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पिच पर बड़े बड़े धुरंधर हार और जीत का खेल शुरू कर चुके हैं। जय 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 भवानी। पहली गेंद फेंकी है बीजेपी ने। वर्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हुए बीजेपी के विजय संकल्प मेलावा कार्यक्रम की तस्वीरें देख लीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कार्यक्रम में सीएम फडणवीस भी थे। बात बीएमसी से शुरू हुई और उद्धव कफन चोर कोरोना से होते हुए अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार तक पहुंच गई। यांनी त्या मुंबईकरांचं ते शव ज्या बॉडी बॅग मध्ये न्यायचं, त्या बॉडी बॅग मध्ये ही घोटाळा केला। हे कफन चोर या ठिकाणी आम्हाला काय सांगणार? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मुंबई ही महायुतीची मुंबई। बी से बोल, बी से बीएमसी, बी से बिसात और बी से ही ब्रांड। निकाय चुनाव के लिए जो बिसात बिछी है, उसी पर अब ब्रांड और नॉन ब्रांड का जिक्र हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हा ब्रँड होता, तुम्ही ब्रँड नाही आहे। उद्धवजींच्या शिवसेनेला फडणवीस ने उद्धव पर जुबानी बम गिराए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी तुरंत एक्शन में आए। कहा हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है। बीएमसी में हमारे काम की तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट और WHO कर चुके हैं, आप तो चीज ही क्या है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हमारे पास भी मुंबई करों के आशीर्वाद रूपी ब्रह्मास्त्र मिसाइल है। इतने भी ताकत लगा लीजिए, मुंबई महानगर पालिका शिवसेना ही जीतेगी, भगवा शिवसेना का ही लहराएगा। महानगर पालिके अभी तक जुबानी लड़ाई के दो ही किरदार थे, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। इसके बाद तीसरे किरदार की एंट्री हुई। सियासी किरदार का नाम है सुप्रिया सुले। सुनिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को क्या नसीहत दी है। अशी आरोप प्रत्यारोप करणं आणि अशा गोष्टींवर त्यांच्याकडून मला अपेक्षा नव्हती, कारण का जर काही चुकीचं झालं असेल, जे मीही केलं असेल, म्हणजे कुणाबद्दलही, तर आरोप करण्यापेक्षा इन्क्वायरी लावा ना। सुप्रिया सुले ने हमला बोला ही था कि शिंदे गुट की भौहें तन गई। कह दिया हमारे पर सवाल कैसे उठा दिया, बस फिर क्या था। मंत्री शंभू राजे देसाई ने फडणवीस की एक एक बात को 100% सच बताते हुए उद्धव राज में हुए घोटालों का जिक्र कर लंबा छक्का मारा। जब भी कोविड हुआ था और डेड बॉडी कैरी बैग का घोटाला सामने आया था, जो कमेटी इंक्वायरी बैठी थी उसने वो इसके ऊपर फाइंडिंग्स निकाले कि उसमें फ्रॉड हुआ है, खिचड़ी का घोटाला हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये इंक्वायरी में सामने आया है। महाराष्ट्र में कई सालों से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी लंबित निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया। अब समय कम बचा है तो सियासी 2020 मैच शुरू हुआ है। बीएसटी को मार के आप बाइक टैक्सी लाना चाहते हैं, सिटी फ्लो बसेस चलाना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र की जो है वो मुंबई में बीएसटी को मारना चाहती है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आने वाले इकाई में ये बीएमसी के चुनाव हो या लोकल बॉडी के चुनाव हो, इस सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और महायुति जीतेंगी। उद्धव ठाकरे पर राजनीतिक तंज कसते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेस्ट सहकारी चुनावों को भी उद्धव ने राजनीतिक बना दिया था, लेकिन मराठी लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। निकाय चुनावों में भी उद्धव ठाकरे को जनता करारा जवाब देगी। निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री का यू टर्न आया है। एक दूसरे को ब्रांड और नॉन ब्रांड के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं।
जिसे देखकर लग रहा है कि बीएमसी चुनाव भी इस बार बेहद दिलचस्प होगा। वहीं बिहार से शुरू हुई मां के अपमान की लड़ाई महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की स्वर्गीय मां मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल स्याही फेंक दी गई। ये घटना आज सुबह 6 बजे हुई। देखते ही देखते खबर आग की तरफ फैल गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे दादर शिवाजी पार्क गए। मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर स्याही फेंकने वाले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई। स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर आज सुबह किसी अज्ञात शख्स ने रंग फेंक दिया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि राज ठाकरे यहाँ पहुँचे हुए हैं। पुलिस दस्तक करती रही थी, पुलिस घूमती रही थी, कोई नहीं है देख के वो डाल के निकल गया है। जो व्यक्ति ने किया है उसका तो मैं निषेध करती हूँ। पुलिस लोग का तपास चालू है, कोई माथेपुर है कि जानबूझ के किया, वो शक अभी पुलिस लोग क्लियर करेंगे। जिसको अपने माता पिता का नाम लेने के लिए शर्म आती है, ऐसे लावारिस व्यक्ति ने ये किया होगा। शायद आज महाराष्ट्र में कुछ दंगा फसाद करने की किसी की साजिश या कोशिश होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।